बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं राइटिंग हब। आज हम बकिया हुरूफ के साथ बे का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो हर्फ है उस तरतीब के साथ जो हमने सीखे हैं उसी के साथ लिखेंगे। पहला अलिफ का सर है थोड़ा सा, काफ अपनी जगह पे लाइन से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और इसका शेप बिल्कुल गोल मटोल होता है, यानी जब इसका आप सर बनाते हैं तो थोड़ा सा ये अब पीछे से गोल करके अपने इसको लिखना है। ठीक है, फिर बेलिबा हमने सीखी है ऑलरेडी, इसको बेलिबा को अपनी जगह पर लिखेंगे। बे को हमने सीखा है तो उसी तरह बे दूसरे लाइन से आपने शुरू करना है। स्टूडेंट इस तरह आदि है, यहाँ से काफ लिखते हैं जो कि खूबसूरत नहीं लगता, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे उसी बे और दाल की बात जब हमने की थी, यहाँ पे ट्रायंगल की बात हमने की है, तो इस तरह यहाँ भी ट्रायंगल बनना चाहिए। थोड़ा सा जब यहाँ पे वाइट जगह रहेगी आपका काफ जो है वो असुलन भी ठीक होगा और देखने में भी खूबसूरत होगा। बे काफ पे गाफ इसी तरह ही होता है। फिर उसके बाद है लाम। लाम के साथ जब भी हम कोई लफ्ज़ जोड़ते हैं, जब कोई लफ्ज़ मिलता है तो लाइन से थोड़ा ऊपर मिलता है। ठीक है, यहाँ से बे और लाम इस तरह। फिर मीम है तो मीम के साथ जीम वाला बे लगेगी, लेकिन इसका इस दफ़ा थोड़ा सा छोटा सा इसका जोड़ होगा, बे और मीम। अच्छा, इसके दो तरीके, एक ये है आपने इस तरह किया, अब देखो यहाँ लाइन ख़त्म है तो थोड़ा सा यहाँ जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये लाइन तो पहले हो गया, अब दूसरी बार ये लाइन और फिर इसकी गर्दन फिर तुम बनाते ऐसा। ठीक है, या एक तरीका ये है कि जैसे आपने लाइन लगा दी, इसी लाइन के ऊपर थोड़ा नुक्ता बन गया, फिर आधा नुक्ता छोड़कर इस तरह राउंड शेप बनाएं। देखो इस तरह। ठीक है, ये समझाने में इसका सर बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बे और मीम इस तरह। बे और नून आसान है। हमने सीन सीखा है तो सीन का एक दंदान कम करते हैं और उसका दूसरा दंदान और फिर बेजा ये वाला लिखते हैं ऐसे। अगर इसके आगे हम एक लाइन और ड्रा करेंगे इस तरह, देखो सीन है, अब मैंने ये एक नहीं ड्रा किया, सिर्फ एक के बगैर हमने लिखा है तो बे नून बन गया। ठीक है, इस काफ को हम लिखेंगे, जो नुक्ता वाला काफ है ये बे और वो बनेगा एक इस तरह। अच्छा, स्टूडेंट को इस तरह लिखने की आदी है, यानी ये खाली जगह बनानी। उर्दू के हरूफ जो है और ख़ास तौर पर वो ये लफ्ज़ को अपने से दूर नहीं करता, करीब करीब रहते हैं। ठीक है, तो इसका साथ जो भी लफ्ज़ मिलता है तो ये उसके करीब रहता है। अच्छा, बे और वो, फिर उसके बाद बे है, इसको हम मद की तरह लिखते हैं, एक स्ट्रोक इस तरह, एक उसका अपोजिट, ये बे हो गया। अब बे दो चश्मी जो है ये हमने चोटी या सीखी है इस तरह, ये चोटी ये, तो इसका ये पहला स्ट्रोक ये ड्रा करेंगे ऐसा, फिर हे का शेप हम इसके साथ लगाएंगे, बे और है। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। अब छोटी ए के साथ बे किस तरह लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा राउंड ऐसे, देखो तकरीबन दाल की तरह मिलता जुलता शेप है, लेकिन दाल नहीं है, उससे थोड़ा सा मिलता है। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो हम कह सकते हैं बिगनर्स के लिए